ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणि मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसामयी जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। श्री मंदरादि विदीक्षित की विद्वान विधि शंकर भगवान की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उच्चारी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सदसेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में ऐसी महान महान कार्य करें जिन कार्यों के माध्यम से हमारा धार्मिक दिन दुना रात चौगुना वृद्धिगत हो और हमारा धर्म आगे से आगे बढ़े। इसके लिए प्रत्येक भव्य आत्माएं प्रयास करें, प्रयत्न करें। जहाँ जहाँ विशेष रूप से कोई भी धर्म के प्रचार प्रसार का निमित्त बनता हो, यहाँ धर्म की प्रभावना का निमित्त कारण बनता हो, यहाँ धर्म के लिए धर्म के संचालन करने के लिए हमें निमित्त बने ऐसे स्थानों को स्वीकार करना चाहिए। आज हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने किस किस भूमि पर, कहाँ कहाँ पर, किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, किन के निमित्त से हुआ है। आज यहाँ तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया, यहाँ से तीर्थंकरों ने तप आदि प्राप्त किया, जहाँ से केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति की, जहाँ से निर्वाण प्राप्त किया, वह भूमि आज भी हमारे आपके लिए पूजनीय हो गई। ऐसे निमित्त कारण हम उसे अपने सरल भाषा में कहते हैं तीर्थ यात्रा। हम यात्रा में जाते हैं। इसी बीच में हम विचार करें कि हमारे जहाँ जहाँ तीर्थंकरों के जन्म हुए या हमारे तीर्थंकरों के निर्माण हुए या और भी अन्य तीर्थंकरों का निमित्त कारण बना, निमित्त योग की बात है। अपने देश के अंदर एक बंगाल प्रांत है। बंगाल के अंदर धनबाद से शिखर जी से जब आप कलकत्ता की ओर जाते हैं तो कहा जाता कि वहाँ एक बर्धमान नाम का नगर है और वहाँ तक भगवान महावीर स्वामी का विहार हुआ था, इसलिए उस नगर का नाम बर्धमान है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है, वहाँ मंदिर भी नहीं है। भाव हुआ कि यहाँ भगवान की मूर्ति विराजमान होना चाहिए, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। और वहाँ पर मैंने भाव किया, भव्य आत्माओं को निर्देश दिया, तत्काल ही मूर्ति विराजमान करने का प्लान, एक दिन बाद मंदिर बनाने का प्लान, और वह मंदिर बनकर मूर्ति विराजमान होकर आज वहाँ के भव्य आत्मा परम साथी से पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं।
ठीक उसी प्रकार से गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक विशाल काय 55 एकड़ की भूमि पर बुंदेलखंड के अंतर्गत सागर जिला बंडा तहसील बंडा नगर के अंदर ही नेमीगिरी नेमी नगर का निर्माण गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में हुआ है। एक विशाल नेमीगिरी आपके सामने, विशाल नेमीगिरी नेमी नगर तैयार है। यहाँ पर ये तालाब के अंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक श्रीमंदर स्वामी का समुचर ऋषि मंडल युक्त निर्माण अधीन है, निर्माण कार्य चालू है। तो प्यारे बंधुओं, इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा निमित्त कारण है हमारे उत्तर प्रदेश में अनेकों तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया है। बनारस में 3-4 तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया, अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया, श्रावस्ती में शंभुनाथ भगवान ने जन्म प्राप्त किया, रोनाई रतनपुरी में धर्मनाथ भगवान ने जन्म प्राप्त किया, पराग में, इलाहाबाद में, और इसके साथ साथ हमारे निकटवर्ती हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया। तो अधिकांश हमारे तीर्थंकरों का जन्म, अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश धर्म देश है, धर्म प्रांत है। और यहाँ वर्तमान में हस्तिनापुर के अंतर्गत ही, हस्तिनापुर के निकट ही कहेंगे कि नोएडा दिल्ली है, और नोएडा के पास जेवर, और जेवर में एक विशाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ऐसे एयरपोर्ट के निकट कोई ऐसी एक विशाल चीज बने, ऐसा एक विशाल निर्माण हो, ऐसे विशाल वृद्धाश्रम में, महिला आश्रम में, स्कूल, कॉलेज और विशाल का जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति, यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार देश देशांतर में सहज रूप से हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हमें निमित्त बने। ये तीर्थंकरों की जन्म भूमि, और ऐसे तीर्थंकरों की जन्म भूमि के निकट हमें आज यहाँ से देखा जाए हस्तिनापुर ज्यादा दूर नहीं है। हस्तिनापुर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके उपरांत भी उनका राज्य कितना बड़ा होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तीर्थंकर जो कामदेव भी थे, ये चक्रवर्ती भी थे, और जो सारा राजपाट वैभव छोड़कर, अनेकों रानियों को छोड़कर, अनेकों कुटुंब परिवार को छोड़कर, और अनेक धन समृद्धि वैभव यश कीर्ति आदि सभी का त्याग करके जिन्होंने वैराग्य अवस्था को प्राप्त किया, और वैराग्य अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत निर्वाण की भी प्राप्ति की, ऐसे वह भूमि कितनी विशाल भूमि होगी, कितनी विशाल उनका राज्य होगा। ये नोएडा हस्तिनापुर राज्य में ही आता होगा, और ऐसे हस्तिनापुर के निकट ही, हस्तिनापुर में ही अनेकों प्रकार के और भी विशिष्ट कार्य हुए। भगवान आदित्य प्रभु का आहार भी प्रथम आहार हस्तिनापुर में ही हुआ था। राजा श्रेयांश हस्तिनापुर के राजा थे,
यहाँ पर इन 700 महामुनिराजों की परोपकारी हुआ। विष्णु कुमार आदि महामुनिराज ने, यहाँ रिद्धिधारी महामुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की। ऐसा यह निकट स्थल है हमारे आपके लिए प्राप्त है। हम ऐसे निकट स्थल पर अगर एक विशाल काय धर्म की प्रभावना का निमित्त बनाते हैं तो चाहे हमारा धन संपत्ति वैभव कितने ही लग जाए। आज प्यारे बंधुओं, चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर लेते हैं। आज एक एक शादी विवाह में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं। तो हम अपने धन की उपयोगिता समझते हुए दानम दुर्गति नाशिनम, दान देने से दुर्गति का नाश हुआ करता है। और ऐसी पवित्र भूमि पर, ऐसे पवित्र स्थल पर अगर की दान पुण्य किया जाए तो सुयोग्य भूमि पर दान पुण्य किया हुआ हो, सुयोग्य कार्य में दान पुण्य किया हुआ हो, वह आपके लिए साक्षात परम साथी से पुण्य को प्राप्त कराने में कारण परंपरागत अनंत अनंत वैभव को प्राप्त कराने में वही जो आज का किया हुआ दान पुण्य होता, वह भवांतर में हमें चक्रवर्ती, हमें नारायण प्रति नारायण और अनेकों उच्च मंडली महामंडली के राजा आदि बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कराता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, जो आप अपना पैसा LIC आदि में जमा करते हो, वही LIC के कई जगह एजेंट होते हैं, कई जगह बोर्ड लगे रहते हैं जीवन बीमा के, तो वहाँ लिखा रहता जीवन के साथ और जीवन के बाद। प्यारे बंधुओं, कितना बड़ा धोखा है। जीवन के साथ कहाँ है? आपने जो कमाया धमाया और उनकी LIC किस्त में देते रहे, और आपके मरने के बाद आपको देखने को भी नहीं मिलना है कि हमारा पैसा हमारे पुत्र पौत्रादि को मिला कि नहीं मिला। कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं है। आज आप देख लीजिए, छोटी सी बात है, रूस और ईरान का युद्ध हुआ, देश में युद्ध हो रहा है जगह जगह पर। आज पूरा ईरान ध्वस्त विस्त हो गया, समाप्त हो गया। अब वहां जितनी LIC कंपनियां होंगी वो आपका पैसा देने आ रही हैं। कोई कंपनी वाले बचे के नहीं बचे, कोई भरोसा है? प्यारे बंधुओं, तो ना जीवन के साथ ना जीवन के बाद। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये हमारे भगवान महावीर स्वामी का जो खाता है, ये जीवन बीमा है, ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। क्यों? कि जीवन में आपने जहाँ पैसा दिया, दान पुण्य किया, वहाँ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि सब प्राप्त हुआ करती है। और उस दान पुण्य के करने से वर्तमान में हमारे लिए हमारे संकटों का पलायमान होता है और लाभांतराय कर्म का क्षयोग बढ़ता है, हमें लाभ भी होता है। हम जैसे कुएं से पानी निकाल रहे, कुएं में पानी आ रहा है, तो वह हमारा कोई क्षति नहीं हुआ, हमारा कोई गया नहीं। हमने यहाँ दान पुण्य किया, उससे दुगना हमारे पास आता है। हम तो 2 हाथों से देने वाले हैं और हजारों हाथों से देने वाला बैठा हुआ है, तो हमें कमी नहीं होती है। और प्यारे बंधुओं, भावांतर में भी गारंटी है कि आज आपने जो दान पुण्य किया वो आपके भावांतर में आपको चक्रवर्ती जैसे मंडलिक में जैसे महापद को प्राप्त कराने के लिए भी वह तैयार होता है और आपको अपार वैभवों से संपन्न करता है। भोग भूमि तो प्राप्त होती है, लेकिन उसके उपरांत भी जब भोग भूमि में नहीं भी पहुंचे, तो हम जहाँ जहाँ भी पहुंचेंगे
हमारे से आगे आगे हमारी व्यवस्था बनती चली जाएगी। तो प्यारे बंधु, ऐसे परम कार्य में हम अपने सहयोगी बने, ऐसे परम कार्य में सहयोगी बनकर परम साथी से पुण्य को प्राप्त करें, ये भव और परभव भी अपना सार्थक कर सके। ऐसा मेरा आप सभी भव्यात्माओं को प्रेरणा सूत्र के रूप में आप जानिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा तो आपको निर्देश संदेश ही है, लेकिन पालन करना आपके स्वयं की हृदय की बात है, आपकी पवित्र मन की बात है। आप भावना बनाइए, आपका जीवन अवश्य पुण्यमय हो, आपका जीवन अवश्य सार्थक हो, ऐसी मेरी आपके प्रति शिव भावना है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, श्रीमंदिर आदि विदेशी स्वयं के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।